हे गाइस, माई सेल्फ राहुल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे डिराइव्ड सेट और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिराइव्ड सेट क्या होता है। ओके, सो डिराइव्ड सेट डिराइव्ड सेट क्या होता है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो लिमिट पॉइंट, अब मान लीजिए मैंने डिराइव्ड सेट ऐसे लिख दिया, ई का मान लीजिए मुझे डिराइव्ड सेट निकालना था। कोई भी ई सेट था, उसका डिराइव्ड सेट निकालना था। तो ई के जितने भी लिमिट पॉइंट्स बनेंगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें लिख देंगे तो वो डिराइव्ड सेट ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है डिराइव्ड सेट। डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट गिवन सेट। ओके, सो चलिए इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि डिराइव्ड सेट एक्चुअली मतलब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने एक्स लिया कोई भी ए बी सी। ठीक है, हमने टोपोलॉजी ले लीजिए, मान लीजिए फाई एक्स ए, एक ले लिया हमने बी और एक ले लिया ए बी। ठीक है, पहली बात तो ये टोपोलॉजी है। आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, नहीं जानते तो, कि चारों के चारों एग्जिम में सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, उसके बाद ये टोपोलॉजी है। अब उसके बाद ई का कोई भी सबसेट लेते हैं, मान लीजिए हम ई का सबसेट ई सबसेट लेते हैं एक्स का। मान लीजिए हमने ले लिया ई ले लिया ए बी। ठीक है, ए बी हमने ले लिया। अब इसके लिमिट पॉइंट्स देखेंगे। इसके लिमिट पॉइंट्स कहाँ से लेंगे हम ले लेंगे एक्स लेंगे, कैपिटल एक्स से, मतलब कैपिटल एक्स का कोई एलिमेंट। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स के लिए कितनी चॉइसेस है, ए है, बी है, सी है। तो मान लीजिए पहले ए के लिए चेक करते हैं। तो देखिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि ई जिस कोई भी, मान लीजिए एक्स जो है, जो स्मॉल एक्स है, वो एक्स से हमने कोई कैपिटल एक्स से कोई भी पॉइंट उठाया। अब अगर वो लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो ई का इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ। जी क्या है, वो सारे के सारे ओपन सेट्स जो टोपोलॉजी के अंदर प्रेजेंट हैं, बट जो स्मॉल एक्स है उसको कंटेन करते हैं, स्मॉल एक्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे ओपन सेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे जिन जो स्मॉल एक्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, और एक्स लिमिट पॉइंट होना चाहता है ना यहाँ पे, तो उसको हटा देंगे और ये जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो एक्स जो होगा वो डिराइव्ड सेट ऑफ ई के अंदर आ जाएगा। डिराइव्ड सेट ऑफ ई के अंदर एक्स एक्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले ए लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो ओपन सेट्स ढूंढेंगे। ओपन सेट कहाँ मिलेंगे हमें, टोपोलॉजी के अंदर मिलेंगे, जो टोपोलॉजी के अंदर जितने मेंबर्स हैं। तो एक ये ए को कंटेन करता है, एक्स भी ए को कंटेन करता है, उसके बाद ए भी कंटेन करता है। अब देखिए इन तीनों की तीनों चॉइसेस जो हैं वो जी के लिए चॉइसेस हैं। इनमें से एक ने भी अगर डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब तीन चॉइसेस है हमारे पास जी के लिए, अगर एक भी जी ने मना कर दिया तो ए जो है वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम सबसे पहले सिंगलटन ए ले लेते हैं, क्योंकि एक्स तो कभी मना नहीं करेगा। ठीक है, एक्स कभी मना नहीं करेगा। चलिए सिंगलटन ए के लिए चेक करते हैं। तो ई का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, सिंगलटन ए के साथ, और उसमें से सिंगलटन ए ही हटा देंगे। अब देखिए ई क्या है, सिंगलटन ए बी, सॉरी सिंगलटन ए बी आएगा, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, और उसमें से ए पॉइंट हटा दिया हमने तो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। और क्या आना क्या चाहिए था, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब ए जो है वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा डिराइव्ड सेट ऑफ, सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं होगा ई का, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ई में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बी के लिए चेक कर लेते हैं। तो सारे ओपन सेट्स ढूंढो जो बी को कंटेन करते हैं। तो एक तो हमारा एक्स हो गया, ठीक है, और एक हमारा बी हो गया, और एक ए बी भी है। तो चलिए बी सिंगलटन बी के लिए चेक कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एक थ्योरम पढ़ा चुका हूँ कि जो सिंगलटन में एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी किसी के सबसेट्स नहीं होते, सॉरी किसी के, जो सिंगलटन में जो ओपन सेट्स प्रेजेंट होते हैं वो कभी भी किसी भी एक्स के सबसेट ई के कभी भी लिमिट पॉइंट्स नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपको थ्योरम याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बी के लिए चेक करवा देता हूँ। ई का इंटरसेक्शन लेंगे हम बी को कंटेन करने वाले एलिमेंट्स के साथ। तो मान लीजिए यहाँ पे ओपन सेट है सिंगलटन बी, उसमें से बी हटा देंगे तो ये भी एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये भी
एम्प्टी आ जाएगा। तो जो बी है वो डिराइव्ड सेट ऑफ ई में नहीं आएगा। ई क्या है, ए बी यही तो है, ठीक है। अब मान लीजिए हम सी के लिए चेक करते हैं। चलिए सी अगर लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो सी के लिए ओपन सेट्स ढूंढो, ठीक है। सी के लिए ओपन सेट्स कहाँ कहाँ हैं? सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट सिर्फ एक ही है, एक्स, और ये मना नहीं करेगा। देखना ई का इंटरसेक्शन लेंगे हम, देखिए ई का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सॉरी एक्स के साथ, एक्स के साथ, एक्स के साथ, एक्स है ना वो ओपन सेट जो सी को कंटेन करता है, और उसमें से सी हटा देंगे क्योंकि सी लिमिट पॉइंट होना चाहता है। तो क्या आएगा, ई का इंटरसेक्शन, देखिए ई जो है वो एक्स का सबसेट है ना, उसका इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे तो ई ही आएगा, है ना। और ई आएगा, ई में से हमने सी हटा दिया, तो वैसे ई है क्या एक्चुअल में, तो ए बी है ना, उसमें से जब सी है ही नहीं तो सी हटा के भी क्या दिखाओगे, तो ए बी के इक्वल ही आएगा, है ना। जब ये सी जो पॉइंट है इसके अंदर है ही नहीं तो माइनस कर दो, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो है वो नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें अंदर दो एलिमेंट्स है ना, तो इसका मतलब सी जो है वो क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया ई का, इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ई में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था डिराइव्ड सेट का एग्जांपल। अब चलिए आगे एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअली वो एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट एक्स टाउ जो है वो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और जो ई है, ई वो क्या है, कोई भी सबसेट है एक्स का, ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग मोर देन वन पॉइंट, मतलब ई की का मोर देन वन पॉइंट, मतलब ई की कार्डिनलिटी जो है वो 2 है या 2 से ज़्यादा है, मतलब ई के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। कंटेनिंग मोर देन वन पॉइंट, देन एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ ना, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल देन एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई। तो जो भी हम मतलब कैपिटल एक्स से एलिमेंट उठाएंगे ना वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा ई का। और ई क्या है, कोई भी सबसेट एक्स का जिसकी कार्डिनलिटी 2 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, डिराइव्ड सेट ऑफ ई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अब देखिए ई जो है कोई भी सबसेट है जिसकी कार्डिनलिटी 2 से ज़्यादा है, हमने मान लीजिए एक्स उठा लिया हमने, कैपिटल एक्स, ठीक है। अब एक्स जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होना चाहता है, किसका, ई का, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ई में आना चाहता है। तो क्या करना पड़ेगा, ई का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ, जी के साथ, और उसमें से एक्स हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कौन सा है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब क्या हुआ कि टाउ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 और x, ठीक है। तो देखिए अब हमने कैपिटल एक्स से कोई भी एलिमेंट उठाया और वो जो हम दिखा देंगे कि ई का लिमिट पॉइंट होगा, तो ई का इंटरसेक्शन लेंगे जी के साथ। जी क्या होगा यहाँ पे, वो ओपन सेट जो स्मॉल एक्स को कंटेन करेगा, है ना, तो ये आना चाहिए नॉन एम्प्टी, है ना। और तो ई का इंटरसेक्शन लेंगे जो एक्स, वो जी जो एक्स को कंटेन करते हैं, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट तो करता नहीं है कंटेन, ठीक है, एक्स ही करता है, तो एक्स को लेंगे, ठीक है, एक्स माइनस उसमें से भी एक्स। अब देखिए ई का इंटरसेक्शन, ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है, ई का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे, ई क्या है, एक्स का ही तो सबसेट है, तो ई का इंटरसेक्शन जब एक्स के साथ लेंगे तो ई आएगा, उसमें से भी एक्स हटा दिया, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, अगर लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो अब देखिए ई की कार्डिनलिटी 2 है, मिनिमम तो 2 है, चलिए मान लेते हैं कि 2 ही है, ठीक है। तो उसमें से एक पॉइंट हट भी गया। देखिए पहली बात तो x जो है हमने कैपिटल x से उठाया है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि x जो है वो e के अंदर है, x हो सकता है e के अंदर हो और x हो सकता है e के अंदर ना हो, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मान लेते पहले कि x e के अंदर है, तो e में से x हटा दिया तो भी एक एलिमेंट और बचेगा, a1, ऐसे नाम दे दिया क्योंकि इसने बोला है ना e की कार्डिनलिटी 2 है, तो दूसरे एलिमेंट को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए a1, तो एक एलिमेंट अभी भी है ना, तो नॉन एम्प्टी आ गया। और दूसरा केस मान लेते हैं, चलिए x जो है वो e के अंदर है ही नहीं, तो e में से सिंगलटन x हटा के भी क्या फ़ायदा जब x e के अंदर है ही नहीं, तो अभी भी दोनों एलिमेंट आएंगे a1 a2,
मान लीजिए हमने माने ना 2 एलिमेंट्स हैं और x उनमें से भी है ही नहीं x ई में, तो ये अभी भी नॉन एम्प्टी है, तो x अभी भी लिमिट पॉइंट हो गया ई का, और इस केस में भी x जो है वो लिमिट पॉइंट हो गया ई का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x जो है वो दोनों केसेस में डी में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो x हमने कैपिटल X से उठाए हैं वो कहाँ आ गए, कहाँ दिखा दिए हमने, डी के अंदर दिखा दिए। ठीक है, तो डी के अंदर दिखा दिए तो x जो है वो सबसेट हो गया डी का। ठीक है, ई सबसेट है x का, और जो लिमिट पॉइंट्स हैं जो आते हैं वो डिराइव्ड सेट ई के, वो x से ही आएंगे, कोई बाहर का तो होएगा नहीं, x के ही एलिमेंट्स होंगे ना। तो डिराइव्ड सेट ऑफ ई जो है वो सबसेट होएगा x का, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया, यही हमें दिखाना था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक थ्योरम यहाँ पे दी हुई है, सॉरी थ्योरम से पहले एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है वो कर लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि मान लीजिए एक्स टाउ जो है वो कोई भी क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, हमने बात की है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में। क्या आएगा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, फाई एक्स और जितने भी प्रॉपर सबसेट्स हैं वो भी सारे सबसेट्स आएंगे एक्स के। ठीक है, सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे, यानी कि मान लीजिए जैसे सॉरी चलिए मानते नहीं हैं, अभी एग्जांपल से मैं आपको बाद में समझा दूँगा, अभी वैसे देखते हैं। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या आएगा, फाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और सारे सबसेट्स आ जाएंगे एक्स के। अब ठीक है, अब ई कोई भी मान लीजिए सबसेट है एक्स का, तो डिराइव्ड सेट ऑफ ई जो होगा ना तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो इसमें ये दिखाना है, तो चलिए मान लीजिए हमने ई सबसेट है कोई भी एक्स का, हमने मान लिया। ठीक है, अब ये दिखाना है हमें कि डिराइव्ड सेट ऑफ ई जो होगा एम्प्टी होगा। तो मान लीजिए हमने स्मॉल एक्स, हमने कैपिटल एक्स का पॉइंट उठाया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट होगा क्या, ई का, डी ई का लिमिट पॉइंट होगा, मतलब डी में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये चेक कर रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि एक्स डी के अंदर है, मैं कह रहा हूँ कि चेक करेंगे ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए ई का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, वो ओपन सबसेट्स यानी कि वो टोपोलॉजी के एलिमेंट जो इस स्मॉल एक्स को कंटेन करेंगे, है ना। तो देखिए जो एक्स है वो किसका एलिमेंट है, इसका एक्स का, कैपिटल जो एक्स है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल एक्स का, है ना। इसका मतलब सिंगलटन एक्स जो है वो सबसेट होगा ना एक्स का, एक ये भी तो सबसेट होगा एक्स का, तो ये और ये सिंगलटन एक्स जो है वो टोपोलॉजी के अंदर भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x के सारे सबसेट्स हमने टोपोलॉजी टाउ के अंदर लिए हैं, क्योंकि टाउ क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, यही तो डेफिनेशन होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ये सबसेट जो है ये ओपन सेट बन जाएगा क्योंकि ये टोपोलॉजी के अंदर आ गया। तो मुझे एक ओपन सेट मिल गया ना, x को कंटेन करने वाला एक ओपन सबसेट मिल गया जो टोपोलॉजी के अंदर है। ठीक है, और उसमें से भी मैं x लिमिट पॉइंट होना चाहता है ना, तो x को ही हटा देंगे। ठीक है, और ये क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। देखिए ए का इंटरसेक्शन लेंगे सिंगलटन एक्स के साथ, ई कोई भी सबसेट है एक्स का। ठीक है, अब चाहे अब देखिए एक्स उसमें होगा तो फिर सिंगलटन एक्स आ जाएगा इंटरसेक्शन, और उसमें से सिंगलटन एक्स हटा देंगे तो ये एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स इसमें नहीं है, एक्स इसमें है नहीं, तो इसके पास तो एक ही पॉइंट है और वो भी इसमें नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी, और उसमें से एक्स हटा भी देंगे, ये वाला हटा भी देंगे तो ये अभी भी एम्प्टी आएगा। तो देखिए दोनों केसेस में क्या है, एम्प्टी आया है। इसका मतलब x जो है वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा e का। मतलब हम क्या लेके चले थे, x कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था हमने कैपिटल x का, और हमने ये दिखा दिया कि x जो है वो कभी भी डिराइव सेट ऑफ e में, चाहे e कोई भी सबसेट ले लीजिए x का, टाउ क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की स्पेस है। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल एक्स का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, वो ई का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और ई जो है कोई भी सबसेट एक्स का। यहाँ पे मेन मोटिव जो है वो टोपोलॉजी का ही है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी का स्पेस जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड मतलब एक्स का कोई भी पॉइंट ई का लिमिट पॉइंट होने को तैयार नहीं है, और लिमिट पॉइंट होते ही कैपिटल एक्स से हैं।
तो इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ई जो है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, और आप बिल्कुल एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए हमने लिया x इज इक्वल टू ए बी लिया, ठीक है, हमने टाउ लिया, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है मतलब सारे के सारे आएंगे, फाई आ गया, x आ गया, a आ गया, b आ गया, है ना, ए बी तो आ ही गया, ए बी क्या x ही तो है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके दो ही मेंबर हैं, e कोई भी हमने सबसेट ले लिया x का, सबसेट ले लिया x का, तो मान लीजिए e को ए बी ही ले लेते हैं, चलिए a ले लीजिए, ठीक है यार, जो ले लो, ए बी ले लिया। ठीक है, अब मानते हैं कि x हमने कोई कैपिटल x से उठाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चॉइसेस है, a है और एक b है। पहले चलिए a के लिए चेक कर लेते हैं। तो a के लिए चेक करेंगे तो e का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, a को कंटेन करने वाले ओपन सेट के साथ, ये भी कंटेन करता है, ये भी कंटेन करता है, x तो मना करेगा नहीं, इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो e का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ और इसी में से a ही घटा देंगे क्योंकि वही लिमिट पॉइंट होना चाहता है। तो ये क्या आएगा, e क्या है, ए बी, उसका इंटरसेक्शन लिया a के साथ, सिंगलटन ये आ गया, है ना, उसमें से भी सिंगलटन ये हटा दिया तो एम्प्टी आ गया। तो मतलब a कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा d का। ठीक है, ऐसे मुझे एक मिल गया ना, x के लिए चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, एक g मिल गया मुझे ऐसा जो एम्प्टी, जिसका इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी आ गया, तो ये जो है वो कभी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ऐसे b के लिए देख लीजिए, e का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, b के साथ। b क्यों लिया हमने, क्योंकि b सिंगलटन b भी एक ओपन सेट है जो b को कंटेन करता है। ठीक है, तो g की जगह हम सिंगलटन b ले रहे हैं इस बार, तो उसमें से हमने b हटा दिया क्योंकि b लिमिट पॉइंट होना चाहता है इसीलिए। और e इंटरसेक्शन b मतलब ए बी और b का इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है, b, और b में से b सिंगलटन b हटा दिया तो क्या बचा, एम्प्टी तो आया। हमें क्या चाहिए था, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब b जो है वो भी कभी भी डिराइव सेट ऑफ ई में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कैपिटल x का कोई भी एलिमेंट डिराइव सेट में जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो देखिए डिराइव सेट ऑफ ई क्या आ गया, डिराइव सेट ऑफ ई क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे एक थ्योरम दी हुई है यहाँ पे, आगे एक थ्योरम दी हुई है यहाँ पे, थ्योरम देखते हैं क्या कहती है। थ्योरम कहती है इफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट e ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x। ठीक है, x टाउ मान लीजिए कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और e जो है कोई भी सबसेट है x का। ठीक है, और x जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है, यानी कि डिराइव e का लिमिट पॉइंट है, यानी डिराइव सेट ऑफ e में आएगा। तो इफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ e, यानी कि x जो है डिराइव सेट e में आता है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ का। ठीक है, व्हाट कैन यू सी अबाउट x बीइंग अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट e इन x टाउ स्टार। अब देखिए x के ऊपर एक टोपोलॉजी तो इसने बना दी टाउ, ठीक है, अब x के ऊपर ही दूसरी टोपोलॉजी बनाना चाहता है ये टाउ स्टार। ठीक है, और यहाँ पे कहना चाहता है कि टाउ स्टार जो है वो सबसेट है टाउ का, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, टाउ स्टार जो है वो सबसेट है टाउ का, ई जो है वो सबसेट है एक्स का, वो तो यहाँ भी रहेगा, ई सबसेट है एक्स का। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि टाउ के अकॉर्डिंग ना, जब टाउ टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ई जो है ना, सॉरी, जो स्मॉल एक्स है वो ई का लिमिट पॉइंट है। अब क्या जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट होगा अगेन ई का, किसके अकॉर्डिंग, टाउ स्टार के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टाउ स्टार के अकॉर्डिंग। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, मान लीजिए अगर टाउ जो है वो टाउ स्टार के इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि टाउ के लिए लिमिट पॉइंट है एक्स ई का लिमिट पॉइंट है ना, तो टाउ इज इक्वल टू टाउ स्टार है तो टाउ स्टार के लिए भी हो जाएगा। जब मान लीजिए टाउ स्टार जो है वो टाउ का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, इक्वल के लिए तो हमने कर ही दिया ना। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के लिए अब करेंगे हम। तो मान लीजिए हमने जी जो है वो, देखिए अब ई जो है, सॉरी, जो एक्स स्मॉल एक्स है वो ई का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब कौन सी डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई की होगी, क्या कि ई का इंटरसेक्शन ले लो जी के साथ, जी क्या है, एक्स को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स, और उसमें से एक्स हटा दिया तो वो क्या आया होगा, पक्का नॉन एम्प्टी आया होगा। अब मान लीजिए टाउ स्टार जो है वो टाउ का सबसेट है, तो जी हमने अगर टाउ स्टार से उठाया, ठीक है, और अब हमें क्या दिखाना है, जी जो है टाउ स्टार में आया तो जी जो है वो टाउ में आएगा, मतलब हमने टाउ स्टार में एक
एक ऐसा ओपन सेट उठाया जी जो x को कंटेन करता है। x को कंटेन करने वाला हमने एक g ओपन सेट उठाया टाउ स्टार से, तो अब यही x को कंटेन करने वाला ओपन सेट g जो है वो टाउ में भी तो होगा, क्योंकि टाउ स्टार के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, टाउ में तो हैं, टाउ स्टार लिखा हुआ है ना यहाँ पे, टाउ का सबसेट है। तो ये फॉर x बिलोंग्स टू g टाउ में भी आ जाएगा। और इसके लिए जो x है वो लिमिट पॉइंट है e का। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये कि e का इंटरसेक्शन g के साथ लोगे। g क्या है? कोई भी ओपन सेट x को कंटेन करने वाला, ठीक है। तो g हमने वही लिया है और उसमें से x हमने हटा भी दिया तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही कह दिया था कि जो x है वो e का लिमिट पॉइंट है टाउ के हिसाब से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो देखिए हमने g कहाँ से उठाया था? टाउ स्टार से, मतलब g एक ओपन सेट उठा लिया जो x को कंटेन करना चाहता है, जो x को कंटेन कर रहा है, ठीक है, x को कंटेन कर रहा है। तो अब वही जो ओपन सेट हमने x को कंटेन करने वाला उठाया है और उसका इंटरसेक्शन e के साथ लिया और x हटा दिया तो नॉन एम्प्टी आ गया। इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट होगा e का डिराइव सेट ऑफ e फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, बिलोंग किसमें करेगा ये? टाउ स्टार में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब x क्या है? लिमिट पॉइंट होगा e का, किसके अकॉर्डिंग? टाउ स्टार के हिसाब से। टाउ के हिसाब से तो था ही ना, तो टाउ स्टार के हिसाब से भी होगा, ठीक है। तो जितने के बी लिमिट पॉइंट हैं ई के, कैपिटल ई के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं टाउ टाउ के हिसाब से अगर वो लिमिट पॉइंट है तो वो टाउ स्टार के हिसाब के भी लिमिट पॉइंट होंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कह सकते, ठीक है, इफ टाउ स्टार जो है वो टाउ के अंदर कंटेंट है तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम ये कहती है कि ए बी, देखिए ए है, बी है और ई है, ये क्या है? कोई भी सबसेट्स हैं एक्स के। एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक्स टाउ जो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो डिराइव्ड सेट जो होंगे ना किसके, इनके सबके जो डिराइव्ड सेट्स बनेंगे वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। हमने पहली प्रॉपर्टी O1 प्रूव करनी है कि डिराइव्ड सेट ऑफ फाई जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। तो चलिए पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। डिराइव्ड सेट ऑफ फाई जो होगा वो फाई होगा, और टाउ जो क्या है? टाउ कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। तो मान लीजिए हम ई ले लेते हैं, पहले हम लिख देते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ई इज इक्वल टू एम्प्टी। दिखाना है हमें वेयर, ठीक है, वेयर ई इज इक्वल टू एम्प्टी। तो मान लीजिए, देखिए मान लीजिए हमने एक्स, कोई भी कैपिटल एक्स का एलिमेंट उठाया। अब वो जो है वो लिमिट पॉइंट होना चाहता है डिराइव सेट ऑफ, लिमिट पॉइंट होना चाहता है ई का, ठीक है। ई का लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो ई का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? ओपन सेट जी के साथ, ठीक है, ओपन सेट जी के साथ, और उसमें से एक्स हम हटाएंगे। वो क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। वो क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो डिराइव्स, देखिए जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स से हमने कोई भी एलिमेंट उठाया है। अब ई का इंटरसेक्शन लेंगे हम जी के साथ। जी क्या है? एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट, और उसमें से एक्स ही हटाएंगे। अब यहाँ पे ई क्या है? एम्प्टी, तो यहाँ पे एम्प्टी रख दूँ, है ना। ई की वैल्यू एम्प्टी तो है, फाई सेट के इक्वली तो है। तो फाई इंटरसेक्शन ई, और उसमें से भी हमने एक्स हटा दिया, तो फाई का इंटरसेक्शन ई के साथ लेंगे फाई, उसमें से भी एक्स हटाएंगे फाई, तो वो एम्प्टी आएगा ना, नॉन एम्प्टी तो नहीं आया ना। एम्प्टी आ गया, इसका मतलब वो एक्स जो है वो डिराइव्ड सेट ऑफ ई में बिलोंग कभी नहीं करेगा बिलोंग, ठीक है। तो देखिए हम कैपिटल एक्स से कोई भी एलिमेंट लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो ई का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब एक्स, कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट लिमिट पॉइंट ई का ई का लिमिट, कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट ई का लिमिट पॉइंट होने को तैयार नहीं है। इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ई में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये किसके इक्वल आएगा? सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप प्रूव कर दिया। अब चलिए O2 प्रूव करते हैं। O2 क्या है? ठीक है, O2 कहता है कि अगर ए सबसेट है ना बी का,
इफ लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ ए सबसेट है बी का, तो ये इम्प्लाई करता है कि डिराइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ बी का। ठीक है, तो देखिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एक्स सबसेट दिखाना होता है ना हमें वाई का, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखने लायक है, आप कोई भी प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रूफ पढ़ लेंगे फिर आपको याद नहीं रहेगा, तो आप बेसिकली अपने सोच समझ के खुद भी कर सकते हैं प्रूफ। देखिए एक्स जो है वो वाई का कभी भी सबसेट दिखाना होता है अगर, तो हम क्या दिखाते हैं कि एक्स हम कैपिटल एक्स से लेके चलते हैं और हम ये दिखा देते हैं कि वो वाई के अंदर है, मतलब कोई भी मैं कैपिटल एक्स एलिमेंट उठाऊंगा तो वाई के अंदर हो जाएगा, तो यही तो सबसेट की डेफिनेशन होती है। और दूसरा क्या दिखा सकते हैं कि हम क्या करेंगे, कैपिटल सॉरी स्मॉल एक्स हम दिखा देंगे, हम कह देंगे कि स्मॉल एक्स जो है ने वाई से उठाया, सॉरी वाई 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 ले लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल वाई हमने लिया और हमने कह दिया कि वो अगर कैपिटल वाई में नहीं है ना तो वो श्योर हूँ मैं कि कैपिटल एक्स में भी नहीं होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, दो डेफिनेशन होती है सबसेट्स की, मतलब एक्स को वाई का सबसेट दिखाना हो तो आप ये काम कर सकते हैं कि एक तो पहला ये कर सकते हैं और दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट कैपिटल वाई के अंदर नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, तो श्योर कि वो कैपिटल एक्स के अंदर भी नहीं होगा। ये सबसेट की दो डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, इस बार हम पहला तरीका ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का, तो हम दिखाना है डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ बी का, तो मैं मान लेता हूँ एक्स कोई भी एलिमेंट है डिराइव सेट ए का। ठीक है, एक्स कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब ए का जब इंटरसेक्शन लिया होगा उन सारे जी के साथ जो एक्स को स्मॉल एक्स को कंटेन करते हैं, और उसमें से जब मैंने एक्स हटाया होगा, ठीक है, तो पक्का नॉन एम्प्टी आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए सबसेट है बी का, देखिए जब ए सबसेट है बी का तो दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लो, तो ए इंटरसेक्शन जी भी तो सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन जी का, है ना। तो ए इंटरसेक्शन जी में से जो हमने कुछ हटाया है वो ही नॉन एम्प्टी है, तो ए इंटरसेक्शन जी से बड़ा सेट लेंगे हम, ठीक है, जिसमें ए इंटरसेक्शन जी तो पहले से ही है और फालतू कुछ ना कुछ फालतू ही है, तो बी इंटरसेक्शन जी, तो बी इंटरसेक्शन जी में से जब कुछ हटाएंगे, वो जो एक्स हटाएंगे तो वो अपने आप ही नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी आ गया, तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना, जो जो जी एक्स को कंटेन करते हैं उनके लिए, जो ओपन सेट्स एक्स को कंटेन करते हैं उनके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा बी का, इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ बी के अंदर आ जाएगा। तो हम कहाँ से एलिमेंट कहाँ से उठा के चले थे, डिराइव सेट ऑफ ए से एलिमेंट उठा के चले थे और हमने दिखा दिया कि डिराइव सेट ऑफ बी के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ ए से हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था। ठीक है, और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने दिखा दिया डिराइव सेट ऑफ बी के अंदर। आर्बिट्रेरी मतलब कोई रैंडम एलिमेंट जिसमें मतलब हमने कुछ खास चूज़ नहीं किया, कोई भी रैंडम हम लेके चलें और हमने उसके अंदर दिखा दिया, इसका मतलब कोई भी रैंडम लिया है, इसका मतलब सारे के सारे ही आ जाएंगे ना, फिर तो जो भी एलिमेंट आप इससे उठाओगे वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है, तो हमने दिखा दिया। चलिए O3 एक्सिम के ऊपर बात करते हैं, सॉरी O3 एक्सिम नहीं है, O3 ऐसे कोई लगा लेते हैं ऐसे। तो थर्ड हमें प्रूव करना है कि इफ़ एक्स जो है वो ई का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ ई में आता है, तो एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट होगा किसका, डी सॉरी लिमिट पॉइंट किसका होगा, ई माइनस सिंगलटन एक्स का, मतलब एक्स पहले हटा दोगे और तो भी वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है ई का, इसका मतलब ई का जब इंटरसेक्शन लिया होगा जी के साथ, ठीक है, जी क्या है, जी कोई भी टोपोलॉजी का मेंबर है, फॉर ऑल जी जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं सच दैट जो कंटेन करते हैं एक्स को, ठीक है, वो सारे के सारे ओपन सेट्स यानी कि वो टोपोलॉजी के मेंबर्स उनका इंटरसेक्शन लिया होगा जब ई के साथ और उसमें से एक्स हटाया होगा तो वो नॉन एम्प्टी आया होगा, कोई डाउट है उसमें, नहीं है, तो ये नॉन एम्प्टी आया होगा। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन है बीच में, अगर माइनस की मैं अंदर एंट्री कराता हूँ तो कैसे होगा, ई माइनस सिंगलटन एक्स, ठीक है, इंटरसेक्शन जी माइनस सिंगलटन एक्स। ठीक है, तो देखिए ई माइनस एक्स, अब इसको मैं ई वन मान लूँ, ई वन का इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, जी के साथ, और उसमें से एक्स मैंने हटा दिया, तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है ना, यहाँ से या तो यहाँ से तो आया है। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है,
तो देखिए इसका, और ये क्या हुआ, फॉर ऑल g बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x बिलोंग्स टू g। ठीक है, वो सारे ओपन सेट्स जो x को कंटेन करते हैं, वो उनका इंटरसेक्शन जो मैंने E1 के साथ लिया और x हटाया उसमें से, तो वो नॉन एम्प्टी आया। इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, E1 का। इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ E1 में आएगा। और E1 क्या है, वेयर E1 इज इक्वल टू E माइनस सिंगलटन x। तो x किसमें दिखा दिया हमने, डिराइव्ड सेट ऑफ E माइनस सिंगलटन x। तो यही तो दिखाना था। ठीक है, कि एलिमेंट डिराइव सेट ऑफ E से उठा के चलो, और हमने दिखा दिया कि ये उसमें बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए O4 प्रूव करते हैं। O4 प्रूव करते हैं। तो O4 कहता है कि डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B जो है वो किसके इक्वल है, डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ B। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि x को सबसेट दिखाते हैं y का। अब देखिए दो सेट्स x इज इक्वल टू वाई, दो सेट को इक्वल दिखाना हो तो हम पहले क्या दिखाएंगे, x सबसेट होता है y का, और दूसरा दिखाएंगे y सबसेट होता है x का। ठीक है, तो ये दोनों दिखाते हैं हम क्या प्रूव कर देंगे कि x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो ये चलिए लेके चलते हैं इसको। तो डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B जो है वो डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ B के इक्वल दिखाना है। तो पहले दिखाते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B जो है वो सबसेट है डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ B। देखिए हम ऐसा कुछ फिक्स नहीं करके चल रहे, वैसे चलिए फिक्स नहीं करते हैं कि हम ऐसा दिखाने वाले हैं या पहले ऐसा दिखाने वाले हैं। देखिए हमें पता है कि A जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। ठीक है, और जो B जो है वो भी सबसेट है A यूनियन B का। तो देखिए हमने जब पढ़ा था कि x सबसेट हो y का, जो हमने O2 पढ़ा था। ठीक है, O2 क्या कहता था कि x सबसेट A सबसेट होता है B का, तो डिराइव सेट ऑफ A सबसेट होता है डिराइव सेट ऑफ B का। तो यहाँ पे ये डिराइव सेट भी आपस में सबसेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिराइव सेट भी आपस में सबसेट होंगे। ठीक है, जब देखिए ये जो x है ये भी इस z के अंदर कंटेंट है, और ये जो y है ये भी z के अंदर कंटेंट है, तो x और y का यूनियन, ठीक है, ये भी z के अंदर कंटेंट होगा, मतलब डिराइव सेट ऑफ A यूनियन B के अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, होगा ना। तो फर्स्ट तो हमने दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है कि डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B जो है वो किसके अंदर कंटेंट है, डिराइव सेट ऑफ सॉरी ये दिखाना है डिराइव्ड सेट ऑफ देखिए हमें दिखाना है कि अब ये तो हमने दिखा दिया। अब हमें ये दिखाना है कि डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B सबसेट होता है डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ B। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि x को सबसेट दिखाना होता है ना जब y का, तो आप दो तरीके से दिखा सकते हो। ये y है, ठीक है, y है। तो हम दूसरा तरीका इस बार कर रहे हैं कि y जो जो कैपिटल Y में बिलोंग नहीं करते ना, ये दिखा देंगे कि वो किस में बिलोंग नहीं करते, x में भी बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एलिमेंट उठाया x जो डिराइव सेट ऑफ A यूनियन डिराइव सेट ऑफ B में नहीं है। देखिए अब ये यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ना इसमें रहा होगा ना इसमें रहा होगा, क्योंकि अगर एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। तो ठीक है ना, इसका मतलब x ना ही डिराइव सेट ऑफ A के अंदर है, और ना एंड आएगा यहाँ पे, और ना ही x जो है वो डिराइव सेट ऑफ B के अंदर है। ठीक है, दोनों के अंदर नहीं है। देखिए x जो है वो डिराइव सेट ऑफ A के अंदर नहीं है। एक सेकेंड,
तो अब क्या कर रहे थे कि डिराइव, देखिए अब हमने दिखा दिया कि x जो है वो ना ही डिराइव सेट ऑफ a के अंदर है ना ही डिराइव सेट ऑफ b के अंदर है। इसका मतलब ना ही x a का लिमिट पॉइंट है ना ही b का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जब a का x लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब मुझे एक g1 मान लेते हैं, ओपन सेट मुझे ऐसा मिल गया होगा किसके अंदर, टोपोलॉजी के अंदर। एक g1 मुझे टोपोलॉजी के अंदर मिल गया होगा सच दैट जो x को कंटेन करता होगा, ठीक है। x को कंटेन करने वाला मुझे एक ओपन सेट मिल गया जिसका इंटरसेक्शन जब मैंने ए के साथ लिया और x उसमें सेट आया तो वो एम्प्टी आ गया। इसीलिए तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही वो बी का लिमिट पॉइंट नहीं, तो मुझे बी के लिए एक ओपन सेट दूसरा ले लेते हैं, g2 मिल गया होगा जिसमें से x मैंने हटाया होगा तो एम्प्टी आया होगा, ठीक है। g2 एक ओपन सेट मिल गया होगा जो x को कंटेन करता है, ठीक है। तो मिल गया होगा। अब हम एक नया ओपन सेट लेते हैं g1 इंटरसेक्शन g2। देखिए g1 जो टोपोलॉजी का मेंबर है, g2 जो टोपोलॉजी का मेंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, टोपोलॉजी का मेंबर। हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी तभी वो O2 एक्सिम था, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, टोपोलॉजी का मेंबर ही होता है। इसका मतलब ये ओपन सेट्स हैं तो ये भी ओपन सेट ही होगा। तो इसका मतलब मुझे अब देखिए x जो है वो g1 में भी है, x g2 में भी, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब मुझे एक g बिलोंग्स टू टाउ, मतलब एक ओपन सेट मिल गया सच दैट x जो है वो कंटेन करता है किसको, सॉरी g जो है वो कंटेन करता है x को, ठीक है। अब देखिए a का मान लीजिए अब हम a यूनियन b लें, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन लें अब हम g के साथ, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि जो x है, मुझे ये दिखाना है कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा किसका, डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b का। अब ये कब होगा, जब a यूनियन b का जब मुझे इंटरसेक्शन लिया होगा मैंने एक g के साथ और उसमें से x हटाया होगा तो ये एम्प्टी आ गया होगा। मतलब मुझे एक ओपन सेट मिलना चाहिए टाउ के अंदर जो x को कंटेन करता हो, एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे हमारा वो काम g करेगा, ठीक है, और उसमें से हम x हटाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए ये डी मॉर्गन्स लॉ से आप बिल्कुल कर सकते हैं, इस पूरे को अंदर लेके जाएंगे हम, ठीक है। पहले a के साथ लिखेंगे, फिर यूनियन आएगा और फिर यही एज इट इज पूरा b के साथ लिखेंगे। तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन g माइनस सिंगलटन x, ठीक है। अब यूनियन आएगा, यूनियन और फिर वही b के साथ आ जाएगा एज इट इज g माइनस सिंगलटन x, ठीक है। अब देखिए g1 के साथ जब हमने a का इंटरसेक्शन लिया था और उसमें से x हटाया था तो एम्प्टी था। अब g जो है, देखिए g1 जो है, g जो है वो किसका सबसे g किसके इक्वल है, g1 इंटरसेक्शन g2 के इक्वल है ना। मतलब g जो है वो सबसेट है g1 का और g जो है वो सबसेट है g2 का। इसका मतलब g1 से भी छोटा है g तो जब ये g1 के लिए सेटिस्फाई होगी डेफिनेशन तो g के लिए अपने आप ना हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि g1 से भी छोटा है g जब g1 में इतने सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो g तो उससे भी छोटा है, ठीक है, तो वो भी एम्प्टी आएगा। तो a इंटरसेक्शन g माइनस एक्स भी एम्प्टी है और b इंटरसेक्शन g माइनस एक्स भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो दोनों क्या आ गए, एम्प्टी यूनियन एम्प्टी। इसका मतलब किसके आ गया, एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये एम्प्टी आ गया, मुझे एक g बिलोंग्स टू टाउ सच जो x को कंटेन करता है, मुझे एक ओपन सेट मिल गया जो ये किसके इक्वल आ रहा है, जिसमें ये किसके इक्वल आ रहा है, एम्प्टी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा a यूनियन b का, ठीक है। तो हमने दिखा दिया, हम क्या लेके चले थे, x हम डिराइव सेट ऑफ a, हमने कहा था कि डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b में कोई एलिमेंट नहीं है तो हमने ये दिखा दिया कि वो डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b के अंदर भी नहीं है, अभी दिखाया ना। तो ये डेफिनेशन होती है सेकंड सबसेट की। इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b, देखिए ये जो है वो सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ a यूनियन डिराइव सेट ऑफ b का, ठीक है। तो ये दिखा दिया हमने। तो ये सेकंड नंबर डाल देते हैं, हमने अभी फर्स्ट नंबर डाला था, आपने ये रहा फर्स्ट
फर्स्ट नंबर ये रहा, ठीक है, और सेकंड नंबर ये रहा, दोनों मतलब एक्स सबसेट दिखा दिया वाई का, वाई सबसेट दिखा दिया एक्स का, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब हमने दोनों इक्वल दिखा दिए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट थ्योरम है, एक्चुअली वो थ्योरम नहीं है, एक्चुअली अभी हमने ऐसा पढ़ा है कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। अब हम करते हैं कि डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वो तो सबसेट हो जाता है डिराइव सेट ऑफ, देखिए हमें ये दिखाना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, चलिए ये दिखाते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से अगर ये नॉट इक्वल हो गए तो इसका मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए पहले हमें ये पता है, थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं कि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का भी, है ना। इसका मतलब हमने O2 पढ़ा था तब यही कहा था कि एक्स सबसेट ऑफ वाई का, तो डिराइव सेट ऑफ एक्स सबसेट होगा डिराइव सेट ऑफ वाई का, तो ऐसे ही डिराइव सेट यहाँ पे भी डिराइव सेट, ठीक है। जब ये एक्स जो है सॉरी जेड जो है वो एक्स में भी कंटेंट है और जेड जो है वो वाई में भी कंटेंट है, इसका मतलब दोनों के यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी कंटेन होगा। इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कंटेंट होगा डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी, यूनियन में भी कंटेंट हो जाएगा, बट हमें इंटरसेक्शन चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन दिखाना है दोनों साइड इंटरसेक्शन है वही दिखाना है, ठीक है। तो ये तो कंटेन हो गया, ये तो ठीक हो गया, बट कभी भी ये नहीं होगा इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी जो है वो कंटेंट नहीं होगा डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि अगर ये हो जाता तो फिर ये दोनों मिला के ये प्रूव हो जाता ना कि ये दोनों इक्वल हैं, बट हमें क्या दिखाना है नॉट इक्वल है, ठीक है। तो चलिए काउंटर नॉट इक्वल दिखाना है, काउंटर एग्जांपल से हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो इसमें चलिए काउंटर एग्जांपल हम लेते हैं। काउंटर एग्जांपल मान लीजिए एक्स कोई भी सेट है ए बी सी, एक सेकेंड, मान लीजिए एक्स कोई भी सबसेट है ए बी सी, टोपोलॉजी हमने लिखी फाई, ठीक है, फाई एक्स ए बी ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो ए लिया है वो लिया है हमने सिंगलटन ए, और जो बी लिया है वो लिया है हमने सिंगलटन बी। देखिए डिराइव सेट ऑफ ए निकालते हैं। देखिए अभी हमने थ्योरम प्रूव की थी कि जो सिंगलटन लास्ट लेक्चर में कि जो सिंगलटन में जो एलिमेंट्स आते हैं वो किसी भी सबसेट के एक्स के किसी भी सबसेट के लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, तो ए और बी तो पक्का नहीं होंगे। सी चेक कर लेते हैं क्योंकि सी भी है ना यहाँ पे, अरे एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स उठाते हैं ना, तो ए भी तो रिजेक्ट हो गया, अभी सी तो बचा है, ठीक है। तो सी के लिए चेक कर लेते हैं कि सी लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी एक ओपन सेट जो सी को कंटेन करता है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एक्स है, ए का इंटरसेक्शन जब कैपिटल एक्स साथ लिया होगा तो ए ही आया होगा और उसमें से सी हटाया होगा, ठीक है। तो ए क्या है, सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लोगे तो सिंगलटन ए आएगा, और उसमें से सिंगलटन सी घटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी नॉन एम्प्टी, अभी भी किसके इक्वल रहेगा, सिंगलटन ए के इक्वल ही रहेगा, फिर क्या आ जाएगा नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी है ना। ऐसे ही तो डिराइव सेट ऑफ ए के अंदर क्या एलिमेंट आ गया, सी, मतलब सी एक ए का लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे डिराइव सेट ऑफ आप बी चेक कर लीजिए, उसके लिए भी ए और बी तो होगा नहीं और सी फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी क्या आ गया, सिंगलटन सी, क्योंकि डिराइव सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल, डिराइव सेट ऑफ बी भी किसके इक्वल है, सी के, सिंगलटन सी के इक्वल, दोनों का इंटरसेक्शन भी सिंगलटन सी के इक्वल। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिंगलटन ए सिंगलटन बी दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सॉरी डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, डिराइव सेट ऑफ एम्प्टी, है ना, दोनों एम्प्टी के इक्वल ना, वो किसके इक्वल होता है, एम्प्टी के इक्वल होता है, हम पढ़ लिया था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, तो ये हो जाएगा। तो बस इतना ही इसमें तो हमने दिखा दिया ना कि डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी जो है वो तो सिंगलटन सी के इक्वल है, और डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है, और इसका मतलब और फाई जो होता है वो इक्वल नहीं होता सिंगलटन सी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।